आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, प्लांट्स लगाने की शौक रखते हैं और आपके घर के आसपास या फिर आपके टेरेस पर जगह है, आप वहाँ पर प्लांट्स तो लगा दिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम या फिर किसी भी कारण की वजह से आप उनकी देखभाल नहीं कर पाए, तो वो जो जगह होती है ना, बिल्कुल जंगल बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे, जिसमें से हिबिस्कस, क्रोटन, अपराजिता का प्लांट, बोगनविलिया और यहाँ पर जो प्रोटुलाका होता है गर्मियों की सीज़न में खिलता वो। तो कई सारे प्लांट हम यहाँ पर लगाए हुए थे, लेकिन हम 3 से 4 महीने तक इनकी सफाई नहीं कर पाए और बिल्कुल ये जो हमारा एक किनारे गार्डन का ही हिस्सा था, तो ये बिल्कुल एकदम जंगल सा हो गया। बहुत सारे यहाँ पर कूड़े करकट हो गए, बहुत ही बेहद ख़राब हालत हो गई। तो हम किसी तरीके से हिम्मत करके यहाँ पे इकट्ठा साफ़ सफाई में कोशिश कर रहे हैं कि लग गए हैं। तो जब हम बहुत दिनों के बाद सफाई करते हैं तो हमारा जैसे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम अपने गार्डन में आते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। अक्सर अगर आप गार्डनिंग करती हैं, फिर कोई भी काम करती हैं, अगर लंबे समय तक आप उसको छोड़ देती हैं, नहीं करती हैं, फिर आप उस काम करने में एक बार मुश्किल होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, बिल्कुल ये सारे हमारे पॉट इधर से उधर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर ये रोज़ के बेहद खूबसूरत इसमें फ्लावर खिल रहे थे, जिसमें सब टूट के ख़राब हो गए हैं 4 महीने में। और यहाँ पर ये जो जंगली वाला रोज़ होता है, इसकी बिल्कुल वाइन हो गई है। मैं हिम्मत करके यहाँ पर आई सफाई करने के लिए। आप मुझे हंसता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि कोशिश करूँ कि काम करूँ, काम करना जब शुरू कर देती हूँ, तो काम करते करते कोई ना कोई कुछ जोक मारता रहता है। खैर, इस तरह से चलता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब हम काम करते हैं, तो खुश होते हैं घर वाले भी। तो चलिए, खैर सफाई का तो सबसे पहले जब भी आप सफाई करने जाएं, अब इसमें नया क्या बताना, सफाई तुम चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन वही तो प्रॉब्लम होती है। लंबे समय से अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो जंग हो जाता है, एकदम जंगल बन जाता है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो वो अच्छा होता है। लेकिन कई बार हमारे साथ हो जाता है ऐसा कि हम नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं चले गए हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी घास, पहले तो हम जितने सारे कूड़े करकट उसको हटाएं, फिर घास हम छीलें, घास छीलें, हो रहा है ना, घास छील रहे हैं। अब उसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं, पूरा सफाई करने का काम, काम ही तो है। अब देख सकते हैं क्लीन पूरा हो गया। उसके बाद अब हमें जो कटाई छटाई करनी है, यहाँ पर बोगनविलिया लगाए थे, तो बोगनविलिया में बहुत सारी घास उगाई है, क्योंकि इनकी अगर हम कटाई नहीं करेंगे तो घास नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाथ में चुभते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी कटाई छटाई करनी है। जो भी इधर उधर ब्रांच निकला इनको कट कर दीजिए। बेहद आसानी से इस काम को करना है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। बोगनविलिया काफ़ी अच्छा खिल रहा था, आप देख सकते हैं, इधर आपको दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए कितने अच्छे से गर्मियों के मौसम में खिला था। जब ये खिल के ख़त्म हो जाता है, बारिश आ जाती है, उसके बाद इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। फिर इसको आप प्रून कर दीजिए। सर्दियों के मौसम में इसकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर जैसे गर्मी का मौसम शुरू होगा, इनमें फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। आसानी से किसी साइड में रख दीजिए सूखने के लिए। फिर आप इसको जला भी सकते हैं, क्योंकि इनमें कांटे बहुत होते हैं, कहीं भी फेंकेंगे तो लगते हैं। और अब यहाँ पर हम कट कर दिए, और जो हमारे यहाँ पर पॉट हैं जिनमें हम और तरह तरह के प्लांट लगा हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी घास उगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चा, अपराजिता और ये सब। ये पोर्टुलाका का पॉट है, इसमें बेहद खूबसूरत फ्लावर खिल रहा था, लेकिन इस टाइम कुछ इस हालत में हो गया। तो इनमें से भी हमको घास निकाल के और इसको साइड में कर दे रहे हैं पहले। तो यहाँ पर खाली जगह थी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे कूड़ा ही था इस जगह पर। तो हमारे पास ये पत्थर का इस तरीके से, जिसको हम पटिया बोलते हैं, पुराने के ज़माने में इसी छत बनती थी इस पटिया से। और इसको हम ईंटें रख के, इस पर रख कर, और इस तरीके से बहुत सारे गमले रख दिए। तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत हो गई। लेकिन खूबसूरत के बाद कुछ इस तरह के सूख, खैर फिर दोबारा से हम साफ़ कर लिए हैं। तो इस तरीके से जो हमारे घर का कॉर्नर होता है, बेकार पड़ा रहता है, तो उनका अब यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर खीरे का प्लांट लगा गया था, जो कि सूख गया, और बहुत सारे इसमें डस्ट ऐसे पड़ी हुई है। तो ये लगभग 1 साल हो गया था इस साइड की सफाई किए हुए। काफ़ी टाइम बीत गया था, नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो पापा जी जो हमारे निरीक्षण करने आए कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, जो हम लगाए हैं काम वाले को। खैर, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि काम करने में थोड़ा हार्ड वर्क, जब भी आप इस तरह के हार्ड वर्क करने जाएं, अगर गर्मी का मौसम है
तो सुबह ही कर लीजिए, और सर्दियों के मौसम में तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ना कितना क्लीन हो गया। अब यहाँ पर जो काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं तो और अच्छा, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिले अपने काम में खुशी मिले तो जब भी मैं गार्डनिंग में अपने गार्डन में आती हूँ, प्लांट लगाती हूँ या फिर सफाई करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे औकात से तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उठा लें। ये जो पॉट है इसको हम खुद ही बनाए हुए हैं अपने हाथों से, सीमेंट का है ये। एक बार बना देते हैं ना तो टूटता नहीं है। तो सारा काम हम खुद ही हमें करना होता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है, इसको उठाने में भी मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। तुलसी काफ़ी घनी हो गई, ये 2-3 साल पुराना तुलसी का प्लांट हो गया, और इसमें से डेली काढ़ा के लिए पत्ती ली जाती है। और ये दूसरा जो प्लांटर है इसमें लगा हुआ है एलोवेरा, और तुलसी इसमें भी लगी हुई है। अब यहाँ से इसको हटाने के बाद इस तरीके से इसको हटा दें, क्योंकि इस तरीके से जब पानी भरे वगैरह रहते हैं ना तो इसमें मच्छर पनपते हैं जो कि बीमारियों की जड़ होते हैं। और ये पटिया इसको भी हटा रहे, काफ़ी हैवी है, थोड़ा मुश्किल हो रही है इसको हटाने में। तो इसी तरीके से हम अपने गार्डन के काम को करते हैं, और साफ़ सफाई करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए।